Hello बच्चों, let us read the question. The question says, a fixed thermally conducting cylinder has a radius r and height L0. The cylinder is open at its bottom and has a small hole at its top. A piston of mass m is held at a distance L from the top surface as shown in the figure. The atmospheric pressure is P0. The piston is taken completely out of the cylinder. The hole at the top is sealed. A water tank is brought below the cylinder and put in a position so that the water surface in the tank is at the same level as the top of the cylinder, as shown in the figure. The density of water is rho. In equilibrium, the height h of the water column in the cylinder satisfies. अब नीचे हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और ये बतलाना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट होगा। अब इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ fluid static, the pressure at the same horizontal level inside the cylinder and inside the water tank. Must be the same. तो एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सारे पॉइंट्स पर प्रेशर इक्वल होना चाहिए यदि हमारा फ्लूइड स्टैटिक इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है। तो दिया गया क्वेश्चन इसी की कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है। तो हम सेकंड फिगर में आते हैं। तो ध्यान देना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये तो P0 है। मान लीजिए कि सिलेंडर के भीतर ठीक वाटर लेवल पर जो भीतर के एयर का जो प्रेशर है वो मान लेते हैं P है। ये इनसाइड द सिलेंडर हुआ। हम इसी लेवल पे बाहर आ जाएं, ठीक इसी लेवल पे हम बाहर आ जाएं इनसाइड द वाटर टैंक, तो यहाँ भी जो प्रेशर होगा वो ठीक हमारे P के बराबर होना चाहिए। तो हमारे पास दो पॉइंट है, inside the cylinder suppose the point A and outside the cylinder that is inside the water tank suppose the point B। इन दोनों पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं तो प्रेशर भी इक्वल होना चाहिए। and therefore the pressure at the point A must be equal to the pressure at the point B। पहले सिलेंडर जिसकी टोटल लेंथ L0 है में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर एयर भरा हुआ था, लेकिन जब इसके भीतर हमारा कुछ वाटर घुस गया, वाटर भीतर इंजर्ट किया, तो निश्चित है कि एयर का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा कम होगा और एयर का वॉल्यूम कम होने के साथ साथ प्रेशर में चेंज आएगा। हम ये मान के चलें इस पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहा। हमारे सिलेंडर के भीतर जो एयर है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहा,
तो हम यहाँ पर बॉयल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रॉम बॉयल्स लॉ क्या कहता है, इनिशियल प्रेशर into initial volume of a gas is equal to the final pressure into the final volume। अब इनिशियल प्रेशर हमारे सिलेंडर के भीतर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, मीन्स P0, और वॉल्यूम तो वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू एरिया, तो लेंथ है L0 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लेते A है, किसका, सिलेंडर का, तो इतना वॉल्यूम हो गया। फाइनल प्रेशर जो साइड में दिए गए फिगर में है, वहां पर हम कह रहे हैं कि फाइनल प्रेशर P हो गया और वॉल्यूम हो गया लेंथ, तो लेंथ ऑफ द कॉलम इज नाउ लेंथ ऑफ द एयर कॉलम, ये हो गया L0 माइनस H इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर, तो A तो यहां से कैंसल हो गया एंड देयरफॉर द प्रेशर P इज इक्वल टू P0 L0 अपॉन L0 माइनस H। और ये जो प्रेशर है ये हमारे प्रेशर एट द पॉइंट A के बराबर हुआ, सो दिस इज द प्रेशर एट द पॉइंट A। अब बिल्कुल ऐसे प्रेशर एट द पॉइंट B, PB, ये बराबर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 प्लस ये जो हाइट है वाटर कॉलम की, जो हाइट है, और ये हाइट आप देख रहे हो L0 में से H कम, यानी L0 माइनस H, इस हाइट के वाटर कॉलम का प्रेशर। तो वाटर कॉलम या किसी भी लिक्विड के कॉलम का प्रेशर होता है रो, यहाँ पर भी रो दिया हुआ है, डेंसिटी G इंटू हाइट ऑफ द कॉलम, और यहाँ मिल रहा है L0 माइनस H। ये हो गया हमारा P प्रेशर एट द पॉइंट B। अब ये दोनों वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख लेते हैं। So by putting these values, in equation 1, क्या मिल रहा है हमको, प्रेशर एट द A ये मिला है P0 L0 अपॉन L0 माइनस H इज इक्वल टू P0 प्लस रो G इंटू L0 माइनस H। हम इस L0 माइनस H को राइट हैंड साइड में ले चले तो हमको मिला P0 L0 इज इक्वल टू P0 L0 माइनस H प्लस रो G इंटू L0 माइनस H का स्क्वायर। थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो हमको मिला रो G L0 माइनस H का स्क्वायर प्लस P0 L0 माइनस H माइनस P0 L0 इक्वल टू 0। So this is the correct relation between the different quantities, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस आंसर से देखें कि कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, तो हम देख रहे हैं कि हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर मैच कर रहा है हमारे फाइनल आंसर के साथ, एंड देयरफॉर दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।